गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो कल हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में हमने क्या फाइंड किया था? स्लोप। कैसे निकाला था स्लोप? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। देखो क्या किया था। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड किया था। वो क्या है था हमारा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये यहाँ पे हमने क्या लिया? डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम सेकंड में, ये हमने लिया मीटर में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो वो क्या है? टाइम तो चलता जाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, वो भी जो उसने पहले ट्रेवल किया। ये हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और रेस्ट ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उसके बाद हमने किया यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमने क्या देखा? जो हमारी टेबल बनाते हैं हम, उससे हमें पता चला ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है हमारा? ये जो हमारा एंगल होता है थीटा, ये हमने कितना, मतलब ये स्लोप यही होता है, कितनी चढ़ाई की है, ऐसे ही पता चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पर टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये यहाँ पे हम कहीं पे भी ट्रायंगल बना सकते हैं। ये स्मॉल ट्रायंगल ले लो, लार्ज ले लो, इससे लार्ज ले लो, लेकिन जो हमारा टेंजेंट थीटा आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा? इक्वल आएगा। हर केस में इक्वल आएगा। यहाँ से लेना है ये ट्रायंगल ले लो, अगर यहाँ पॉइंट स्टार्टिंग लेना है, ये लेना, तो हमारी ये ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन हमारा टेंजेंट थीटा स्लोप क्या आएगा? ऑलवेज इक्वल। अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो इसके बिना हम ग्राफ तो नहीं बना सकते। अब देखो हमने टाइम इंटरवल्स इक्वल ले लिया, लेकिन डिस्टेंस पहले मान लो 2 किलोमीटर चला वो 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 आवर में वो चला मान लो 3 किलोमीटर, अगले जो 1 आवर में चला वो मान लो 4 किलोमीटर और चल गया, तो कितना हो गया? 9। अगले मान लो वो चला फिर 2 किलोमीटर, कितना हो गया? 9 प्लस 2 11। अब जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस पे कौन सा लेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है वो? टाइम। सेकेंड यहाँ पे क्या लेंगे हम? डिस्टेंस। अब देखो टाइम को हम 1 2 3 4 इक्वल इंटरवल्स का गैप ले लेना। यहाँ पे हमें क्या करना है? मान लो 3 दिन का ही ले लेते हैं। फर्स्ट 1 किलो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला है? 2 कहाँ आएगा हमारा? देखो 0 1 2 3। क्लियर है? ग्राफ में ये और अच्छे से रिप्रेजेंट होएगा। लेकिन अब हम यही ऐसे अगले नेक्स्ट 1 आवर में कितना चला है? 5 किलोमीटर। देखो 2 में कितना चल गया? ये 5 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अप्रोक्स है ये 3 4 5 6। अगले में कितना चला है? ये 9 किलोमीटर। नेक्स्ट 4 में 11 किलोमीटर। 11 कहाँ आएगा? यहाँ पे। देखो जब हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया तो हमने देखा हमारा ग्राफ क्या आ रहा है? कर्व की शेप में आ रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या किया था? स्ट्रेट लाइन आ रहा था। जब ये प्लॉट किए, इसको ग्राफ पे बना के देखना और क्लियर होएगा। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, कर्व शेप में। जरूरी नहीं है ये हमेशा इसी फॉर्म में होएगा, ये ऐसे भी आ सकता है। अगर हमारी जैसे पहले में हमने डिस्टेंस 2 ट्रेवल की, अगले में मान लो 1 कर ली, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे आएगा। बना के देखना और पॉइंट्स लेना इसमें और ग्राफ बना के देखना। अगर हम भी कहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखो एग्जैक्ट स्लोप तो इसमें फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन किसी इंस्टेंट, जैसे हमें बोले कोई पॉइंट दे दे कि इस पॉइंट पे करो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे।
ट्रायंगल ड्रॉ के लिए क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन की है, इसी का स्लोप फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे यही एंगल है थीटा। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और क्या बनाएंगे, इसमें बेस बनाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, पहले ट्रायंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बन गया। अब देखो इसमें क्या बना निकाल देंगे हम, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा। कैसे करते हैं, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। स्लोप फाइंड कैसे करोगे, यहाँ पे देखोगे ये डिस्टेंस कितना है हमारा, मान लो 14 है, यहाँ पे 6 है, ये वाला 6 मान लो, इसको 3 मान लो। तो कैसे फाइंड करेंगे, S2 क्या है इस केस में हमारा 14 के अप्रोक्स, माइनस S1 क्या है हमारा 6 के अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों लिया है, क्योंकि हमने ये रफली डायग्राम बनाया हुआ है, अगर इसको ग्राफ पे करके बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। T2 क्या है हमारा इस केस में 6, माइनस T1 कितना है 3, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, 6 माइनस 3 3। तो क्या आ गया हमारा ये 2.6 के अप्रोक्स आएगा। और यूनिट क्या है इसमें, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, 2.6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है कि हमने वेलोसिटी फाइंड की है विद द हेल्प ऑफ स्लोप। ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, किस शेप में आ रहा था, कर्व शेप में। और हमने स्लोप से क्या निकाला है इसमें, कि अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे की है, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारे ये तीनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये रेस्ट का, ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर है, बस इनमें हमें क्या फाइंड करना आता है, एग्जाम में वेलोसिटी फाइंड करवाएंगे। कि हम वेलोसिटी अगर बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी, तो क्या करेंगे हम इसमें स्लोप फाइंड कर देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी। यही है हमारा सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बस उसमें क्या आएंगे केस थोड़े एक्स्ट्रा बनते हैं। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे, वेलोसिटी का हमारा v, टाइम का t, तो ये हमारे क्या है vt ग्राफ्स हैं। अब देखो vt ग्राफ्स में हम क्या फाइंड करेंगे, अगर हम पहला केस है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन क्या है यूनिफॉर्म मोशन से, देखो स्टेशनरी मोशन मतलब कि कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन है, वो चल रहा है, जैसे हम स्पीड से चल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की, यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड से चल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होएगी, वो क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं। तो इसमें देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड। ये हमने t क्यों लिया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस पे। देखो मैंने क्या पाया, कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लो 10 की स्पीड से चल रहा है, वो 10 की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होएगा, ये मान लो 10 की है, ये 5 की है। अगर कोई कार चल रही है 10 की स्पीड से चल रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, देखो स्पीड उसकी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 3 घंटे बाद चेक किया 10 है, आफ्टर 4 आवर्स 10 है, तो वो क्या है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये ग्राफ हमारा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कब बना था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। इसमें ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसमें कौन सा है ये फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? इसमें क्या किया है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसमें देखो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप हमारा क्या होता है, जो हमने ग्राफ बनाया और बेस के बीच का एंगल, ये एंगल कभी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लाइन ऐसे होती तो एंगल फाइंड कर लेते, यहाँ से एंगल फाइंड होएगा, नहीं होएगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, देखो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ क्या निकाले है, स्लोप। इसमें हम चेक करते हैं एरिया निकाल के। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकालना है, स्लोप निकालना है और एरिया निकालना है। इसमें क्या कर सकते हैं, स्लोप तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। देखो अगर हमें एरिया फाइंड करना है, कैसे करेंगे, एरिया का मतलब क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है। अब हमारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मान लो हमें एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, जितना भी इससे नीचे का एरिया ये फाइंड करेंगे। अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये वाला ये एरिया फाइंड करेंगे, जो जितना जो ये हमारा आया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसके नीचे का कैसे करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल ही है ये हमारी। अब हमें फाइंड करना है एरिया, किसका, पॉइंट के नेम ले लो, ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसमें लेंथ क्या है हमारी, ये ब्रेड्थ ये, तो क्या है ये ए बी मल्टीप्लाई बाय ओ ए। अब देखो ए बी क्या है हमारी, वेलोसिटी है, ए बी है जो वो इसके पैरेलल है, इक्वल होगी। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, तो ये क्या है वेलोसिटी। और ओ ए क्या है, टाइम। अब ये बताओ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, यही होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम देखें वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हमने एरिया निकाला, किसका एरिया निकाला हमने, जब हमने ओ ए बी सी का एरिया निकाला तो हमने क्या देखा, जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ when object is moving with constant velocity that gives displacement। क्लियर है? अब ये बताओ इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ओ ए बी की वैल्यू निकालो। ए बी इसके पैरेलल है, इसके इक्वल है। ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओ सी की वैल्यू 10 इक्वल होगी। 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड। हम यूनिट से भी चेक कर लेते हैं। ओ ए की वैल्यू क्या है, 4 सेकेंड। देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 4 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, यूनिट क्या है मीटर, दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या पता चला, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है वीटी ग्राफ में तो हम क्या निकालेंगे, उसकी एरिया निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपने आप आ जाएगी। इसका एक क्वेश्चन करके बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी। ये कौन किसका ग्राफ था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, टाइम एक्सिस। यहाँ पे ये क्या है, वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 और टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड का। फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट, क्या बताओगे कि अगर हम इस ग्राफ में एरिया फाइंड करते हैं तो वो एरिया किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के। देखो एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया ऐसे निकालोगे,
अगर ये एरिया निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखा तो क्या पता चला, ये हमारी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही है। तो क्या लिखोगे, इनको नेम दे देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये हम चेक भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC क्या आएगा, CB मल्टीप्लाई AB। CB किसके इक्वल है, OA के। CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OA भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई AB किसके इक्वल है, OC के इक्वल, तो हम उसको OC भी लिख सकते हैं। अब OA की वैल्यू बताओ कितनी है, OA ये कितनी है, 6 है, 0 से स्टार्ट और 6 तक है, तो क्या है 6 सेकंड मल्टीप्लाई OC की वैल्यू कितनी है, 0 से स्टार्ट और 40 पे, ये क्या है AB इक्वल है OC के, तो कितनी है 40, यूनिट क्या है उसकी, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 6 4 24 और एक 0 मीटर। तो हमारा क्या आया, ये डिस्प्लेसमेंट आई है। हमने निकाला क्या है एरिया और फाइंड क्या किया डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या देखा, जब हम VT ग्राफ करते हैं अगर हम उसमें एरिया फाइंड करें तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। क्लियर है। आज के क्लास में हमने क्या क्या किया है, पहले क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जब एक ऑब्जेक्ट है हर घंटे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमने क्या चेक किया, नॉन यूनिफॉर्म का हमारा ग्राफ बनेगा या तो ऐसा बनेगा अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है हर घंटे, और अगर ये भी पॉसिबल है कि डिस्टेंस पहले घंटे में ज्यादा किया हो, नेक्स्ट जो हावर्स है उनमें कम किया हो, तो क्या बनेगा, ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ भी बन जाएगा। ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये हमारे किसके ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने किया था, क्या आया था, स्ट्रेट लाइन, और रेस्ट का क्या आया था, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हमने कौन सा किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूव तो कर रहा है, रेस्ट पे नहीं है, लेकिन किससे कर रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस और पैरेलल टू OA या एक्स एक्सिस। इसमें क्या किया हमने, एरिया फाइंड किया है, स्लोप तो हम इसमें फाइंड कर नहीं सकते, ट्रायंगल बना लोगे इससे, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होएगी, कोई ट्रायंगल बनेगी, इसमें ट्रायंगल तो नहीं बनेगी, तो इसमें क्या है, हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, तो हमने इसमें क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया। जब हमने चेक किया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला OABC का, तो क्या देखा, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कैसे था, ये हमारी लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, जब हमने लेंथ और ब्रेड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया, लेंथ क्या है टाइम और ब्रेड्थ क्या है वेलोसिटी, टाइम की मल्टीप्लाई की वेलोसिटी से, चेक किया टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी किसके इक्वल थे, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल थे। तो हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड किया, स्लोप की हेल्प से वेलोसिटी फाइंड की है। नेक्स्ट में हम करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या रेस्ट पे उसके बाद गया है, नेक्स्ट केस करेंगे हम ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करके वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी पे किया। थैंक यू।